नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मतदाता रिवीजन को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से बीजेपी, जेडीयू और चुनाव आयोग को घेरने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मतदाताओं के मत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से महागठबंधन में इस पूरे मतदाता सूची को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, चाहे ओवैसी की बात कर ली जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ली जाए या फिर तेजस्वी यादव की, क्या कहेंगे अजय जी? जैसे कि चुनाव नजदीक है वैसे ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ते देखी जा रही हैं। अब तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग वोटों को खत्म करना चाहता है, वोट बैंक को खत्म करने की कोशिश कर रहा है पिछड़ों की। देखिए, बिहार में अगर बात करें तो लगभग 8 करोड़ वोटर्स हैं और इधर चुनाव आयोग ने, क्योंकि समय अब चुनाव का बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, माना जा रहा है नवंबर में चुनाव होंगे, उससे ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का फिर से पुनरीक्षण करना कि कौन वोटर्स है, अपने वो कागज़ जमा कराएं और उनको बताना होगा कि हम वोटर हैं। इसके लिए बाकायदा 11 कागज़ दिखाने होंगे। मैं अभी बताता हूँ कौन से 11 कागज़ दिखाने होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध यहाँ पर शुरू हो रहा है कि एक तो चुनाव के पहले इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स को अपने कागज़ दिखाने होंगे और दूसरी चीज़, क्या ये इतनी जल्दी काम हो पाएगा? इसके लिए बाकायदा BLOs को लगाया गया है, लेकिन संख्या बहुत बड़ी है और ठीक चुनाव के पहले इस तरह का एक आदेश आ जाना और इस तरह की प्रक्रिया शुरू होना, ये कहीं ना कहीं विपक्षी निशाने पर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 11 कागजात बताए गए हैं, जो 11 डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे जब फॉर्म भरा जाएगा, उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे जो महत्वपूर्ण कागज है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबके पास होते हैं, उसका जिक्र ही नहीं है। यानी कि मैं अभी आपको बताऊं, जिन 11 चीज़ों की बात हो रही है, इसमें जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है इसका, उसमें 11 जो प्रमाण पत्र मान्य है, उसमें केंद्र, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों के पहचान पत्र, पेंशन भुगतान, 1 जुलाई 1987 के पूर्व सरकारी स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC एवं पब्लिक सेक्टर प्रमोस जारी आई कार्ड, फिर मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय से निर्गत मैट्रिक व अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत OBC SC ST जाति प्रमाण पत्र, सरकार की भूमि मकान आवंटन, ऐसे करके के 11 प्रमाण पत्र आपको दिखाने होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आधार कार्ड जिसके लिए कहा गया कि सबको लिंक कर दो, आधार कार्ड से हर चीज़ को लिंक कर दो, वो आधार कार्ड जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट किसी का भी माना जाता है, उसको इसमें मान्यता नहीं मिली हुई है। राशन कार्ड जो सबके घरों में होता है, उसको मान्यता नहीं मिली हुई है। तो तमाम चीज़ों को लेकर इसका विरोध हो रहा है। जो ऐलान किया गया है, जो निर्देश जारी किए गए चुनाव आयोग की तरफ से, और सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि चुनाव आयोग बैकफुट पर जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग का विज्ञापन मेरे सामने, इसमें लिखा है बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण। अब इसमें कहा गया है कि गणना प्रपत्र BLO से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ BLO को उपलब्ध कराएं, और फिर लिखा है यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करवा दे। अब यह भी खबर आ रही है कि जो अपने कागजात नहीं दे रहा है, इसके साथ सिर्फ फॉर्म भर के दे रहा है, उसका स्थानीय स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। फिर ये बताया जाएगा कि कौन वोट डाल सकता है, कौन वोट नहीं डाल सकता है। यानी कि विपक्ष का जो आरोप है कि बड़ी संख्या में, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो SC ST वर्ग के लोग हो, चाहे असहाय लोग हों, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोग हैं, उन लोगों को दिक्कत आ सकती है। यानी कि बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो अपने वोट के अधिकार से वंचित रह सकते हैं। वहीं ये भी बताया गया कि इतनी जल्दी जो बाहर रह रहे हैं, जो क्योंकि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, राज्यों से बाहर भी कमाने जाते हैं, अब क्या वो इतनी जल्दी, क्योंकि 1 महीने का समय है, क्या वो इतनी जल्दी वापस आके फॉर्म भर के अपना कागज़ दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यानी कि आरोप ये है कि उनको भी इस अधिकार से कहीं ना कहीं वंचित किया जा रहा है। फिर महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर आरोप लगाए जा रहे विपक्ष की ओर से कि जो चुनाव आयोग है वो डाकघर का काम कर रहा है, उसकी अपनी चल नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं गर्माती जा रही है। इसको लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी विपक्ष के लोग पहुंचे हैं और 9 तारीख को बंद का ऐलान भी किया गया है और ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी उस बंद में शामिल होंगे।
लेकिन सवाल ये भी है अजय जी कि जिस तरीके से विपक्ष के तमाम महागठबंधन के जो नेता हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, तो वही जेडीयू बीजेपी के लोगों का कहना यह है कि चुनाव नजदीक है, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग पर जैसे कि हमेशा से लगाते आ रहे हो पैसे लगाते आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष चुनाव आयोग को निशाने पे लेता रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, चाहे वोटिंग को लेके हो, चाहे वोटिंग परसेंटेज को लेके हो, चाहे वो मशीन को लेके हो, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग रहा है। चुनाव आयोग ने बहुत मीटिंग्स भी की है, तेजस्वी यादव ने भी खुद मीटिंग की, लेकिन ये जो मुद्दा निकल कर सामने आया, चाहे वो बैकडोर से एनआरसी की एंट्री को लेकर ओवैसी लगातार निशाने पर लेते रहे हो, इलेक्शन कमीशन से ओवैसी ने भी मुलाकात की है, अपनी मांगे रखी हैं, तो जाहिर सी बात है जो मुद्दा है ये मुद्दा इसलिए भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, इसलिए भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बड़ा सतर्क है, इस चीज़ को लेकर बड़ा सतर्क है, क्योंकि महाराष्ट्र का जब इलेक्शन हुआ और एक तरफा जीत बीजेपी और उसके अलायंस दलों को मिली थी, तब राहुल गांधी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, और कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात को लेकर उठा रहा है कि कहीं से भी 1% भी हिला हवाली विपक्ष की ओर से ना हो, और ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो इसको प्रमाण पत्रों का जो पुनरीक्षण उसको लेकर हो, चाहे फिर किसी चीज़ को लेकर हो, कहीं से भी कोई भी डाउट ना रह जाए, क्योंकि बिहार का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊंगा कि तेजस्वी ने देखिए ट्वीट करके बाकायदा क्या लिखा है, ट्वीट में मैं बताता हूं लोगों को कि बिहार में वोटबंदी की गहरी साजिश, यानी कि वोटबंदी इसे कह रहे हैं, जिस तरह से नोटबंदी का वो कॉन्सेप्ट था, इसको वोटबंदी कह रहे हैं। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का खेल शुरू। मोदी नीतीश संविधान और लोकतंत्र को कुचलने तथा आपके मत का अधिकार छीनने के लिए संकल्पित होकर चुनाव आयोग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ये लोग प्रत्यक्ष हार देखकर अब बौखला गए, मतदाता का मत ही समाप्त कर दें तो काहे का लोकतंत्र संविधान। यानी कि एक आरोप तो ये लग रहा है कि मत कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। दूसरा आरोप जो लग रहा है वो आरोप ये लग रहा है कि बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स को शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि जो वोटर्स ही नहीं हैं। ये जो आरोप महाराष्ट्र वाले चुनाव में राहुल गांधी ने लगाया था, वो यहाँ इलेक्शन से पहले लग रहा है। अब आपको बताएं कि निर्वाचन आयोग ने क्या कहा है, निर्वाचन आयोग का पक्ष क्या है। तो निर्वाचन आयोग ने कहा है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, लगातार हो रहे प्रवास, युवा नागरिकों के मतदान के लिए पात्र होने, मौतों की सूचना न देने और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम सूची में शामिल होने के कारण यह प्रक्रिया आवश्यक है। यानी कि जो लास्ट वाला विदेशी अवैध प्रवासी, इनको लेके कि ऐसा तो नहीं कि कोई फर्जी अवैध प्रवासी हो जो वोट डाल रहा हो तो उसको बाहर निकाला जाए, यानी कि जो लिस्ट है उसको साफ किया जाए। ऐसा तो नहीं कोई अवैध ऐसा घुसा हो उस लिस्ट में जो कि मतदान कर रहा हो लगातार, तो उसको लेकर रिव्यू है। लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि ये जो बड़े संख्या में मतदाता हैं उनको उनके अधिकार से वंचित करना है, और कुछ ऐसे वोटर्स, बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स को शामिल कर लेना है जो बीजेपी और जेडीयू की जीत में बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। तो देखिए, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र चुनाव में कहीं ना कहीं ये देखने को मिला था कि तमाम विपक्षी पार्टी, चाहे वो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हो या फिर फर्जीवाड़े को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया हो कि चुनावी घोटाला किया है। वही चुनाव आयोग से राहुल गांधी मुलाकात करने भी गए थे, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी का साफ तौर पर यह कहना था कि चुनाव आयोग ने इसे नाकार दिया था। और अब बिहार चुनाव नजदीक, और बिहार चुनाव को देखते हुए जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं महागठबंधन की, वो अब भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू यानी कि पूरे तरीके से एनडीए गठबंधन और चुनाव आयोग पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट बैंक को खत्म कर देना चाहती है, वोट बैंक को खत्म करने की गहरी साजिश कर रही है बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव आयोग के साथ, और चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि जो मतदाता है उनके मतों को खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है, जो अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित वंचित लोग हैं उनके हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।